साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। साथ संगत जी, बड़े बड़े अभिमानी गिरते भक्त कभी न गिरता है। कहे हरदेव उजले मुख से, जग में भक्त विचरता है। साथ संगत जी, जैसे हम सूरजमुखी का फूल देखते हैं कि उसका मुँह हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है, इसी प्रकार भक्त भी गुरु की ओर अपना मुख रखता है और भक्ति की भावना से युक्त रखता है। साथ संगत जी, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, व्यवहार व हमारे कर्म ही भाग्य लिखते हैं। साथ संगत जी, सत्संग की महिमा परम्पार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष को जो सत्संग को जीवन में उतार लेते हैं, वो भव सागर पार कर जाते हैं। साथ संगत जी, जो प्योर है वो पावरफुल होता है। हम अक्सर कहते हैं शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तन में शक्ति आएगी। मन में शक्ति लाने के लिए मन में पवित्र परमात्मा को बसाना होगा। जो मन पवित्र है वो पावरफुल है। पवित्र आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। बुरी आत्माएं पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर सकती। साथ संगत जी, किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया को नहीं बदलने वाली है, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। साथ संगत जी, खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है। और साथ संगत, हमारी भाषा और बोलने का लहजा एक प्रकार से वस्त्र ही है। साथ संगत, जिसको यदि आपने शालीनता से नहीं पहना तो आपका पूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। जीवन में कभी किसी से साथ संगत आपकी तुलना मत कीजिए जैसे आप हैं। साथ संगत सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की रचना प्रत्येक सर्वोत्तम होती है। पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है। साथ संगत जी, अपने आने वाले कल में संभावनाएं देखिए। कठिनाइयाँ नहीं, सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है और हमारा शक पहाड़ खड़ा भी कर सकता है। साथ संगत जी, गति पर नहीं प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उद्देश्य आगे निकलना नहीं है, सही मार्ग पर बढ़ना है।
साध संगत जी, दर्पण में मुख और संसार से सुख नहीं होता, बस दिखता है। संसार को मन में समाने न दीजिए। साध संगत जी, मन मंदिर में केवल प्रभु का वासा हो तो सुकून है। जैसे ही संसार मन में समाता है, मन अशांत हो जाता है। हमेशा ही शांति, सुकून, आनंद प्रभु है। निर्लेप जीवन हो कमल की भांति, तभी जीवन सहज होगा। साध संगत जी, निरंकार को जो पहचाने, स्वामी कुल खजाने का। निरंकार को जो पहचाने, भेदी ताने बाने का। निरंकार को जो पहचाने, इस जग में परवान है वह। निरंकार को जो पहचाने, पतवाला प्रधान है वह। इसको जो नर याद है करता, कभी न वह मोहताज बने। इसको जो नर याद है करता, सबके सिर का ताज बने। वह कर सकता याद प्रभु की, जिस पर गुरु की रहमत हो। धूली उनके चरणों की, अवतार कहे यह निहिमत हो। साध संगत जी, आत्म भाव से मिलता है निरंकार। साध संगत, रूप रंग में अंग संग बसा है साकार। सतगुर से ही हो सकता है बेड़ा पार। तू है जीवन का आधार। बिना तेरे जीवन में कोई नहीं है सार। माया को तू है तू है एक तेरा ही आधार। मन में जिसके ये खुदा रहता है, प्यार उस दिल में सदा रहता है। नफरतों से न वास्ता जिसका, अपना हर एक है बसर कहता है। सब में रब है तो कौन बेगाना, सिर्फ ना समझ जुदा रहता है। कोई न कोई उसमें भी गुण है, जो अवगुणों से भरा रहता है। कांटे कितने गुलाब के संग हो, महक से दिल ये खिला रहता है। प्यार ही गर नहीं इबादत में, खाली रहमत का सफ़ा रहता है। करता है मोहब्बत सबसे, तार जब रब से जुड़ा रहता है। साध संगत जी, जब तक अपने आचरण और अपने व्यवहार से मानव अपने अभिमान को हटाता नहीं, तब तक प्रभु परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं होगा, चाहे मानव कितना यत्न प्रयत्न कर ले। साध संगत जी, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। साध संगत, एक फ़कीर जो एक शहर के स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में माला फेर रहा था, तो एक अंग्रेज बस से उतरा, बाबा के पास जाकर बोला, आपके हाथ में क्या है? बाबा जी ने अंग्रेज के कंधे में बंदूक टांगी हुई थी। बाबा जी बोले, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा जी बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा जी बोले, बंदूक आपको किसने दी? अंग्रेज बोला, मेरी अंग्रेज सरकार ने दी। तो बाबा जी ने कहा, ये मेरी सरकार ने मुझे दिया। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा जी बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर से बैठे वृक्ष
बैठे पक्षी को गोली मारी और वह तड़प कर गिर गया। बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उसी पक्षी पे माला लगाई और राम कहा तो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा जी बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। वो अंग्रेज भी राम नाम की दीक्षा ले अपने राम नाम में रंग गया। साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जिन्होंने गुरु के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास इस शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। साध संगत जी, गुरु का सत्संग शिष्य का पूर्ण जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उससे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ण के द्वार खोल देता है। साध संगत जी, गुरु का संग ही साधक को उसके चरित्र के निर्माण में और उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहायता कर सकता है। साध संगत जी, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है, वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान शिष्य गुरु के प्रति सीधे सीधे संपर्क करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। साध संगत जी, ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता। उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा अलग है, उसको कैसे लाख जाए, मन बुद्धि की उस तक पहुँच नहीं है तो उसको कैसे पाए। साध संगत जी, संत कबीर जी कहते हैं, अलग पुरुष की आरसी, साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में तू लख ले। साध संगत जी, परमात्मा अपनी खबरें देता है किसी मानव तन के द्वारा ही। जिस तन से उसकी खबरें प्रकट होती है वह मानव गुरु कहलाता है, सतगुरु कहलाता है। साध संगत जी, श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसने अवतार को देख लिया, ज्ञानवान महापुरुष को देख लिया, उसने ईश्वर को देख लिया। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता और परमात्मा को देख लिया। सतगुरु परमात्मा एक ही है, मैं और मेरे पिता एक ही है। साध संगत जी, एक भक्त रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन करने आता और अल्पक नेत्रों से उन्हें देखता रहता। उसके चले जाने पर एक बार ठाकुर ने अन्य लोगों को बताया, उसने अपना पूरा मन मुझ में लगा दिया, इसलिए उस शिष्य को अब कुछ करना शेष नहीं है। साध संगत जी, साधक का मन पूर्ण रूप से सतगुरु में, उसके विचारों में, उसके देवी कार्यों में जब लग जाता है, सहमति हो जाता है, तो इसकी साधना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। परमहंस जी कहते हैं, गुरु ही सर्वसर्वा है, गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं है। सनातन शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एक बार किसी भक्त के लिए परमहंस ने कहा, कृपया कोलकाता के उस व्यक्ति से कहो कि वह मेरा ध्यान और चिंतन करे, तब उसे अन्य कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष परमात्मा से अभेद होते हैं, ईश्वर और उनमें अंतर नहीं होता। साध संगत जी, एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज परमात्मा प्राप्ति का उपाय क्या है? परमहंस जी तत्क्षण ही बोल पड़े, गुरु वाक्य में, गुरु वचन में विश्वास। उन्होंने आगे कहा, गुरु के वाक्य कैसे होते हैं? कल्पना करो, यह लहराते हुए अतः सागर के एक व्यक्ति ऊपर नीचे उछलते हुए हाँफते हाँफते सांस लेने के लिए व्याकुल है और संकट के उसी क्षण में एक नाव आ जाती है। सतगुरु के वचन उस जीवन रक्षक नौका के समान हैं। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। साध संगत जी, एक बार गुरु को चुन लेना और स्वीकार कर लेना के बाद उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कपड़ा साफ करने वाले धोबी की तरह सतगुरु को नहीं बदला जा सकता,
किसी ने पूछा गुरु क्या होते हैं? परमहंस जी बोले गुरु सुमेल कराने वाले होते हैं। जैसे विवाह का संबंध कराने वाला मनुष्य वर और वधू का सुमेल करा देता है, उसी तरह गुरु आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देते हैं। योगाशिष्ट महारामायण में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, जिनको आत्मज्ञानी गुरु मिलते हैं उनको आत्मपद बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। सत्संगी ज्ञानवानों की सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। सासंगत जी ब्रह्मज्ञानी सतगुरु ब्रह्मा का साकार रूप होते हैं। उनकी बुद्धि ऋतंत भर प्रज्ञा से प्रबंध होती है। ब्रह्मज्ञानी बालवंत सरल होते हैं। वे भेदभाव से परे तथा समस्त कामनाओं का विध्वंस कर चुके होते हैं। उनकी दृष्टि सार्वभौमिक तथा हृदय विशाल व सबके प्रति प्रेम से प्रवाहित होता है। सतगुरु के लिए कोई भी औपचारिक नहीं होता, क्योंकि सभी उस प्रियतम के ही रूप है। सत्संगत जी, यह तथ्य साधकों को नहीं भूलना चाहिए कि सतगुरु हमारे हृदय के इष्ट देव है। सतगुरु व्यापक सत्य है, अविनाशी तत्व है तथा सभी साधकों के आंतरिक प्रबोधक एवं प्रेरक है। जब साधक मन को लांघ के अपने अंतरंग में प्रवेश करता है तो उसे अनुभूति होती है कि गुरु अंत तत्व में भी आसीन है और चैतन्य स्वरूप से उसके नियंत्रक, प्रोत्साहक, संरक्षक एवं सर्वस्व बने हुए हैं। सत्संगत जी, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन और जटिल क्यों न हो, शिष्य जब अपना सब कुछ सतगुरु के हाथों में सौंप देता है तथा उनके मधुर स्मरण में उनके संकेत अनुसार अपने मन को एकाकार कर देता है, तो सतगुरु उनके पथ प्रदर्शन करते हुए सहायता करते हैं। सत्संगत जी, कैसे पाए सतगुरु की पूर्ण कृपा? सतगुरु का अवतरण हमारे हृदय में कैसे हो? गुरु कृपा छलकने में बाधा बनाने वाली सबसे बड़ी भूल जो साधक प्राय कर बैठता है वह है सारी सृष्टि में व्यापक रूप से रम रहे गुरु तत्व की अवहेलना। सत्संगत जी, शिष्य की अंतस्थ चेतना में अंतर्यामी सतगुरु अपना रहस्यमय वास्तविक स्वरूप बताते हुए कहते हैं, मुझे अपने भीतर खोजो, एक पाओ और हर व्यक्ति व प्रत्येक वस्तु में ज्ञानपूर्वक निहारो। मैं सभी प्राणियों में असीन हूँ। उनसे वासना रहित निस्वार्थ प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना। इसका अर्थ है मुझे अर्थात सतगुरु से प्रेम करना। सत्संगत जी, मेरी सेवा करना। सतगुरु को केवल एक ही शरीर में मान्यता था। औरों के प्रति घृणा व प्रतिकूल व्यवहार द्वारा उनकी अपेक्षा करने से शिष्य पर गुरु कृपा का अवतरण नहीं हो पाता। गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु जो मुख्य गुण चाहिए वह है शिष्य के भीतर असीम जो निर्वासनिक सर्वहितकारी गुरु तत्व है, उनकी इच्छा के प्रति पूर्ण आत्म स्वीकृत। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।